बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक साधारण किसान रामू अपने परिवार के साथ रहता था। रामू एक मेहनती किसान था, लेकिन उसके पास बहुत कम संसाधन थे। उसकी खेती छोटी थी और कभी-कभी मौसम भी उसके लिए मुश्किलें पैदा कर देता था। वह हमेशा चिंता में रहता था कि कब बारिश होगी, कब उसकी फसल अच्छी होगी और कब उसके बच्चे अच्छे कपड़े पहनेंगे। दोस्तों, कहानी बहुत ही ज्ञानवर्धक है। कहानी में आप कहीं खो ना जाए, इसलिए वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप भी गौतम बुद्ध को दिल से मानते हो तो कमेंट में नमो बुद्धाय लिखना ना भूलें। तो चलो कहानी शुरू करते हैं। रामू की पत्नी सीता एक समझदार और धैर्यवान महिला थी। वह हमेशा अपने पति को यह समझाने की कोशिश करती थी कि चिंता करने से कोई समाधान नहीं निकलता। रामू, जो हमारे पास है उसी में खुश रहना चाहिए। हमें मेहनत करनी चाहिए लेकिन चिंता नहीं करनी चाहिए, वह कहती। लेकिन रामू की आंखों में हमेशा चिंता की लकीरें थीं। एक दिन जब वह खेत में काम कर रहा था, तभी गांव में एक साधु बाबा आए। बाबा ने कहा, मैं यहां आपके गांव में रहूंगा और जो भी समस्या हो उसका समाधान बताऊंगा। गांव वालों ने सुना और धीरे धीरे बाबा के पास जाने लगे। रामू ने भी सोचा कि शायद बाबा उसके लिए कुछ उपाय बता सकें। रामू ने बाबा के पास जाकर अपनी समस्या बताई। बाबा, मैं हमेशा चिंतित रहता हूं। मेरे पास बहुत कुछ नहीं है और मैं सोचता हूं कि कैसे मैं अपने बच्चों को एक बेहतर जीवन दे सकूं। क्या मुझे कुछ उपाय बताना पसंद करेंगे? बाबा ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, चिंता करने से कोई भी समस्या हल नहीं होती। तुम अपने वर्तमान में जो कुछ भी है उसी में खुश रहने की कोशिश करो। रामू ने पूछा, पर बाबा, मैं कैसे करूं? जब मेरी फसल सूख जाती है या जब मेरे पास पैसे नहीं होते तो मुझे चिंता नहीं होती। बाबा ने कहा, आओ मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं। बाबा ने अपनी कहानी शुरू की। बहुत समय पहले एक राजा था जो अपने न्याय और बुद्धिमानी के लिए जाना जाता था। एक दिन उसके राज्य में एक बड़ा अकाल पड़ गया। राजा ने अपने लोगों को खाने के लिए अनाज का वितरण किया, लेकिन फिर भी सभी की समस्याएं कम नहीं हुई। राजा ने चिंता की और अपने गुरु के पास गया। उसने कहा, गुरुजी, मैं अपने लोगों के लिए क्या कर सकता हूं? वे बहुत दुखी हैं। गुरु ने कहा, राजा, चिंता करने से कुछ नहीं होगा। तुम अपने राज्य में एक सभा बुलाओ और लोगों से कहो कि जो भी समस्या हो वो खुलकर बताएं। राजा ने ऐसा ही किया। सभा में सभी ने अपनी समस्याएं बताईं और राजा ने सुना कि कैसे लोगों को अनाज की कमी और पानी की समस्या का सामना करना पड़ रहा है। राजा ने फैसला किया कि वह हर संभव मदद करेगा, लेकिन उसके मन में भी चिंता थी। जब उसने देखा कि लोग दुखी हैं तो उसने सोचा, अगर मैं चिंता करूंगा तो क्या होगा? मुझे अपने मन को शांत रखना होगा और समस्याओं का समाधान खोजने के लिए प्रयास करना होगा। राजा ने अपने सैनिकों को भेजकर गांवों में पानी के लिए कुएं खुदवाए, अनाज की आपूर्ति की और लोगों को यह सिखाया कि कठिनाइयों में कैसे जीना है। धीरे धीरे राज्य में खुशहाली लौट आई। राजा ने जाना कि अगर वह खुद चिंता में डूबा रहता तो वह अपने लोगों की मदद नहीं कर पाता। रामू ने बाबा से पूछा, तो बाबा, इसका क्या मतलब है? बाबा ने कहा, इसका मतलब है कि मन की शांति सबसे जरूरी है। राजा ने अपनी चिंता को दूर करके अपनी समस्याओं का समाधान किया। तुम भी अपने जीवन में इसी तरह करें। हर स्थिति में शांति बनाए रखें और अपने वर्तमान को स्वीकार करें। यही तुम्हारी असली ताकत है। रामू ने उस दिन से अपने जीवन को एक नए दृष्टिकोण से देखना शुरू किया। उसने समझा कि जो भी उसके पास है उसी में खुश रहना चाहिए। वह अपनी फसल के लिए मेहनत करने लगा और जब भी कोई कठिनाई आती वह उसे धैर्य से सामना करने लगा। उसने अपनी पत्नी सीता और बच्चों के साथ मिलकर जीवन में खुशियां ढूंढने की कोशिश की। गांव में धीरे धीरे हर कोई रामू की परिवर्तनशीलता को देखने लगा। उसने अपने बच्चों को भी यही सिखाया कि वे अपनी छोटी छोटी खुशियों को पहचानें। एक दिन उसने अपने बच्चों से कहा, देखो, हम गरीब हैं लेकिन हम खुश हैं। हमें अपने पास जो है उसी में खुश रहना है। बच्चों ने अपने पिता की बातों को सुना और उन्होंने भी अपने दोस्तों के साथ खेलते समय
खुशी की छोटी छोटी बातें खोजनी शुरू की। समय बीतने लगा और रामू के जीवन में बदलाव आने लगा। उसकी मेहनत रंग लाई और उसकी फसल भी बेहतर होने लगी। उसने गांव में एक छोटे से स्कूल की स्थापना की जहां बच्चे शिक्षा प्राप्त कर सकें। उसकी पत्नी सीता भी उसे हमेशा समर्थन करती रही। रामू ने अपने जीवन में सीखा कि समय चाहे जैसा भी हो, मन की शांति ही सबसे महत्वपूर्ण है। जब हम अपने वर्तमान को स्वीकार करते हैं, तब हम अपनी खुशियों को खोजने में सक्षम होते हैं। बाबा की सीख ने रामू को सिखाया कि अगर वह हर परिस्थिति में शांत रह सके, तो वह अपने और अपने परिवार के लिए एक बेहतर जीवन बना सकता है। और इस प्रकार रामू और उसके परिवार ने जीवन को खुशहाल बनाया। जो भी स्थिति सामने आई, उन्होंने हमेशा धैर्य और शांति बनाए रखी। तो दोस्तों, इस कहानी से हम सीखते हैं कि जीवन की कठिनाइयों में हमें कभी हार नहीं माननी चाहिए। हमें हमेशा अपने वर्तमान का मूल्य समझना चाहिए और उस पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। समय चाहे जैसा भी हो, अगर हम मन की शांति को अपने जीवन का हिस्सा बना लें, तो हम किसी भी चुनौती का सामना कर सकते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं आपको यह कहानी पसंद आई होगी। ऐसी और कहानी वीडियो पाने के लिए हम ज्ञानी बुद्धा चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं फिर किसी ऐसी और कहानी वीडियो के साथ। अपना ख्याल रखें। कमेंट में नमो बुद्धाय लिखना ना भूलें।